स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे नेशनल इनकम के टॉपिक का 6 पार्ट है। तो यहाँ हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ जीडीपी। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जीडीपी को वैल्यू करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे। तो ऑलरेडी हमने जीडीपी का मीनिंग क्या देखा हुआ है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमने इसे कैसे डिफाइन किया था। जीडीपी होती है मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जीडीपी का मीनिंग हमने देखा था। जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की गई हो, ठीक है। तो ये हमने जीडीपी का मीनिंग देखा था। अब जब हमने बोला है कि जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मार्केट वैल्यू कब की है, ठीक है। क्योंकि हमने तो जीडीपी का मीनिंग सिंपल कहा कि ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो मार्केट वैल्यू तो आज के टाइम पे भी कोई मार्केट प्राइस चल रहा है, और किसी प्रीवियस ईयर में भी कोई ना कोई मार्केट प्राइस तो जरूर रहा होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइसेस जो है वो कभी भी सेम नहीं रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गुड्स की मैं बात करूं, मान लो अगर मैं फैन की बात करूं, तो जो इस फैन का मार्केट प्राइस आज के टाइम पे होगा वो सेम फैन का मार्केट प्राइस अगर हम आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो उसका मार्केट प्राइस जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस जो होता है या मार्केट जो वैल्यू होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज की चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यूएशन ऑफ जीडीपी से हम यही सीखने वाले हैं कि हम गुड्स और इन सर्विसेज को किस मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे हमने जीडीपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज नॉमिनल जीडीपी एंड सेकेंड इज रियल जीडीपी, ठीक है। और हम इस नॉमिनल जीडीपी को और क्या कह सकते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। तो आइए पहले नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये मार्केट वैल्यू होती है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की कौन सी मार्केट वैल्यू लेंगे, करंट ईयर की प्राइसेस को, ठीक है। कि जो करंट ईयर में जो प्राइसेस चल रहे होंगे, जब हम उन करंट ईयर के प्राइसेस को यूज करेंगे इन गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू करने के लिए, तो जो जीडीपी की वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी को और क्या कह सकते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। क्योंकि हम जीडीपी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो किस पे ले रहे हैं, करंट ईयर के प्राइसेस को यूज करके, ठीक है। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस पे, तो हम इसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। सेकेंड आता है हमारा रियल जीडीपी, जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो रियल जीडीपी को समझने से पहले हम कांस्टेंट प्राइसेस का मीनिंग समझ लेते हैं। तो कांस्टेंट प्राइसेस किसे कहते हैं, जब हम अपनी कैलकुलेशन के लिए किसी ईयर को एज अ बेस लेके चलते हैं। बेस मतलब जिसके बेसिस पर हम अपना कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम किसी ईयर को एज अ बेस मानकर चलते हैं, उसे हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारा बेस ईयर है, उससे हम करंट ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, तो उस बेस ईयर के प्राइसेस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। जब हम किसी ईयर को एज अ बेस मानकर कंपैरिजन के लिए उस ईयर को लेते हैं, तो उस बेस ईयर में जो भी प्राइसेस प्रिवेल थे उन प्राइसेस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो आई होप आपको कांस्टेंट प्राइसेस का मीनिंग समझ आया होगा। तो हम रियल जीडीपी को और क्या कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो यहाँ पर रियल जीडीपी का क्या मीनिंग हुआ, रियल जीडीपी क्या होती है, ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो एक अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन
इन गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करने के लिए हम कौन से प्राइस को यूज करने वाले हैं? यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइस मतलब जो हमने बेस ईयर अज्यूम किया है, उस बेस ईयर में जो भी प्राइसेस रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, उन प्राइसेस को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करते हैं किसी बेस ईयर के प्राइसेस को, तो हम उसे क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। ठीक है, और या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो अब इन दोनों जीडीपी का मीनिंग हम एक बार दोबारा से देखेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है जब हम अपने गुड्स एंड सर्विस को वैल्यू करते हैं किसी करंट ईयर के प्राइसेस पर, जो भी करंट ईयर में प्राइसेस प्रिवेल होंगे। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को इस करंट ईयर के प्राइसेस पर वैल्यू करते हैं तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और जब भी हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करते हैं कौन से प्राइसेस को यूज करके? कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस हमने किसे कहा है? जब हम किसी ईयर को बेस ईयर अज्यूम करते हैं तो उस बेस ईयर में जो भी प्राइसेस प्रिवेल होते हैं उन प्राइसेस को हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं। और जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इन कांस्टेंट प्राइसेस पर वैल्यू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, तो आई होप आपको वैल्यूएशन ऑफ जीडीपी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम इस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और साथ के साथ दोनों को कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कंपेयर नॉमिनल जीडीपी विद रियल जीडीपी। ओके, तो जैसा कि हमने देखा था नॉमिनल जीडीपी की वैल्यूएशन के लिए हम किसे यूज करते हैं? यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने नॉमिनल जीडीपी के लिए कहा कि हम करंट ईयर के प्राइसेस को यूज करते हैं, लेकिन करंट ईयर के प्राइसेस का मीनिंग क्या होता है? करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। जिस साल हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, जब हम उस ईयर के प्राइसेस को ही अपनी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2011 में जो भी मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी कैलकुलेशन के लिए अगर मैं 2011 के ही प्राइसेस को यूज कर रही हूँ तो ये प्राइसेस क्या होंगे? करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, तो अगर हम किसी ईयर की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए उसी साल के प्राइसेस को अपनी वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? Q मल्टीप्लाई P। Q मीन्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और प्राइसेस क्या है? प्राइसेस ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेशन, कि अगर हम किसी साल की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए उसी साल के प्राइसेस को यूज करते हैं तो हम उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2010 की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए अगर हमने ये 2010 के ही प्राइसेस को यूज किया है तो अब जो जीडीपी आएगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और ये किसी भी ईयर के लिए हो सकता है। करंट प्राइस इज द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, जिस साल में एस्टिमेशन हो रहा है उसी साल के प्राइसेस को अगर वैल्यूएशन के लिए यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। और अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की, जिसकी वैल्यूएशन के लिए हम कौन से प्राइसेस को यूज करते हैं? बेस ईयर के प्राइसेस को। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है? वो ईयर होता है जिसके बेस पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और हम ऐसे ही किसी ईयर को बेस ईयर नहीं ले लेते हैं। बेस ईयर भी चूज करने के लिए हमें कुछ बातों को कंसीडर करना पड़ता है। तो जब भी हमने बेस ईयर चूज करना है तो बेस ईयर चूज करते हुए हम कौन से वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे? हमें ये
कंसिडर करना पड़ेगा कि उस बेस ईयर में जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो वेरिएबल्स मतलब जो भी इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स हैं, जो भी चीजें इकोनॉमी को या इकोनॉमी के प्राइसेस को अफेक्ट करने वाली हैं, वो चीजें उस ईयर में अगर क्या है, नॉर्मल रही हैं। ठीक है, जैसे कि जो प्राइस है, आपको पता है कि जो प्राइस होता है वो क्या है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी वो एकदम बूम पर पहुंच जाता है और कभी वो एकदम लो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्राइसेस है ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो हमने बेस ईयर को चूज करते हुए क्या ध्यान में रखना है कि हम उस ईयर को ही एज अ बेस ईयर चूज करें जिसमें जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस हैं वो कम से कम रही हो। ठीक है, ये जो फ्लक्चुएशंस है प्राइसेस की वो क्या है, बहुत ज्यादा या कम ना हो। उस ईयर में प्राइसेस जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हो, बहुत ज्यादा अप या डाउन ना हुए हो। ठीक है, तो उस ईयर को हम एज अ बेस ईयर चूज करते हैं अपने कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कोई बेस ईयर मिलता है जिसमें प्राइसेस जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हुए हो, कम फ्लक्चुएट हो या फिर नॉर्मल फ्लक्चुएट हुए हो, तो उस ईयर को हम एज अ बेस ईयर चूज करते हैं। और बेस ईयर के प्राइसेस को जब हम अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई इनटू प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ व्हाट, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर के प्राइसेस के लिए मैंने यहाँ पे पी के साथ स्टार लगाया है। ठीक है, तो जब भी हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हम वहां पर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बेस ईयर के प्राइसेस के साथ। ठीक है, तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर किस प्राइसेस पर कन्वर्ट हो जाएंगी, बेस ईयर के प्राइसेस पर। और जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बेस ईयर के प्राइसेस पर वैल्यू हो जाएंगी तो हम इसे क्या कहेंगे, रियल जीडीपी। ठीक है, तो आई होप आपको ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का मीनिंग और भी क्लियर हुआ होगा कि हम नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइसेस को यूज करते हैं। और करंट ईयर क्या होता है, वो सेम ईयर ही होता है जिस ईयर की हम गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर रहे हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी ईयर के प्राइसेस के साथ। और रियल जीडीपी में हम किसी बेस ईयर को चूज करते हैं और बेस ईयर के प्राइसेस को ही यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मीनिंग देख चुके हैं। तो अब इसके कुछ लास्ट पॉइंट्स बचे हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। सो जैसे कि हमने नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए क्या किया था, हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, प्राइसेस के साथ। और नॉमिनल जीडीपी के टाइम पे जो प्राइस और क्वांटिटी होते हैं वो सेम ही ईयर के होते हैं। ठीक है, जिस ईयर की गुड्स एंड सर्विसेज को हम वैल्यू कर रहे हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम ईयर के प्राइसेस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, सो नॉमिनल जीडीपी का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन जीडीपी। यहाँ पे ये जीडीपी हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, प्राइसेस एंड क्वांटिटी बोथ। ठीक है, कि नॉमिनल जीडीपी के केस में जो भी हमारा जीडीपी आता है, चाहे वो जीडीपी हाई हो या फिर वेरी लो हो जीडीपी, वो किस पर डिपेंड करता है, प्राइसेस एंड क्वांटिटी बोथ पर। सो नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज और डिक्रीज करना डिपेंड्स करता है प्राइसेस एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाई जीडीपी इज नॉट अ सिंबल ऑफ व्हाट, हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये कह रहा है कि अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इकोनॉमी में
गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा आता है तो वो किसे शो करता है कि उस इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ है। ठीक है, अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा आता है तो वो किसका सिंबल होता है कि उस इकोनॉमी का प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, हाई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ जाता है, हाई नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ सिंबल ऑफ हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इकोनॉमी में जो है गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं। क्योंकि हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसे शो करता है, ये शो करता है कि उस इकोनॉमी में पब्लिक के पास गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्शन जो है वो शो करता है कि उस इकोनॉमी में जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ नॉमिनल जीडीपी का हाई होना ये शो नहीं करता है कि उस इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुआ है और गुड्स एंड सर्विसेज भी पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज और डिक्रीज करना डिपेंड करता है क्वांटिटी एंड प्राइसेस दोनों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी इकोनॉमी में हमें नॉमिनल जीडीपी तो ज्यादा दिख रहा है, बट अगर ये नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस के हाई होने की वजह से हुआ तो हो सकता है कि उस ईयर में, जिस ईयर की हम गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है कि उस ईयर में जो है प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा रहे हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहा हो उस ईयर में। तो इससे क्या होगा, हमें नॉमिनल जीडीपी ज्यादा शो होगा। और हाई नॉमिनल जीडीपी जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं शो करता है कि उस इकोनॉमी में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा है तो हम इसके लिए नॉमिनल जीडीपी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का कम या ज्यादा होना प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार नॉमिनल जीडीपी जो है वो सिर्फ हाई इन्फ्लेशन के कारण हमें ज्यादा दिख रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर किसी इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी हाई है तो उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का हाई फ्लो होगा। तो इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी को एक और नाम देते हैं मनी इल्यूजन का। मनी इल्यूजन क्यों कहा है हमने नॉमिनल जीडीपी को, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का ज्यादा आना हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज्यादा आया हो। तो यहाँ पर हमें जो हाई जीडीपी शो होगा वो सिर्फ हाई प्राइसेस की वजह से शो हो रहा है, ना कि ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से। तो इसलिए हमने नॉमिनल जीडीपी को मनी इल्यूजन का भी नाम दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक मनी की इल्यूजन है कि सिर्फ प्राइसेस की वजह से हमें जीडीपी जो है वो हाई दिख रहा है, बट इन रियलिटी जो जीडीपी है वो गुड्स एंड सर्विसेज का हाई प्रोडक्शन शो नहीं कर रहा है। इसलिए हमने नॉमिनल जीडीपी को मनी इल्यूजन का नाम दिया है कि ये सिर्फ हाई इन्फ्लेशन की वजह से हाई नॉमिनल जीडीपी शो करता है। और इसीलिए हमने इसे नॉट अ साइन ऑफ वेलफेयर कहा है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो वेलफेयर का साइन नहीं है, क्योंकि वेलफेयर कब होता है, जब किसी इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब कि हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, कि पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का कम या ज्यादा आना दोनों पर डिपेंड करता है, और हो सकता है कि हाई नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस की वजह से ज्यादा दिख रहा हो। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है कि ये एक वेलफेयर का साइन नहीं है, क्योंकि वेलफेयर तो हाई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से होता है। ठीक है, और हाई नॉमिनल जीडीपी सिर्फ एक मनी इल्यूजन है, तो इसलिए हमने नॉमिनल जीडीपी को वेलफेयर का साइन नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट हम रियल जीडीपी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रियल जीडीपी की कैलकुलेशन हमने कैसे की थी, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, हमने ये पी स्टार किसके लिए यूज किया था,
कांस्टेंट प्राइसेस के लिए। और कांस्टेंट प्राइसेस हमने किसे कहा था, जब हम किसी ईयर को एज अ बेस ईयर अज्यूम करते हैं जिसमें जो प्राइसेस थे वो कैसे नॉर्मल प्राइसेस रहे हो, मतलब उनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना रही हो, तो उस ईयर को जब हम बेस ईयर मान के चलते हैं और उस बेस ईयर के प्राइसेस को हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस। और कांस्टेंट प्राइसेस को हम इस तरह स्टार से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी की वैल्यूएशन के लिए हम किसी भी ईयर की गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई करते हैं किसी बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइसेस से, ठीक है। तो यहाँ रियल जीडीपी के केस में इंक्रीज और डिक्रीज इन जीडीपी डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ओनली, कि रियल जीडीपी का कम या ज्यादा आना सिर्फ डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइसेस तो हमने ऑलरेडी किसी ऐसे ईयर के रखे हैं ना जिसमें प्राइसेस जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुए हैं, ठीक है। प्राइसेस जो है जिस ईयर में नॉर्मल रहे हैं हमने उस ईयर के प्राइसेस को यूज किया है। तो ऑब्वियसली अगर जीडीपी कम या ज्यादा आया तो वो किसकी वजह से आएगा, क्वांटिटी की वजह से, क्योंकि प्राइसेस तो हमने ऑलरेडी किसी नॉर्मल ईयर के यूज किए हैं, ठीक है। तो इसलिए रियल जीडीपी के केस में जीडीपी का इंक्रीज और डिक्रीज होना डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी पर, क्वांटिटी ऑफ व्हाट, गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाई रियल जीडीपी इज अ सिंबल ऑफ हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो हाई रियल जीडीपी होता है वो किसे शो करता है, हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि उस इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि उस इकोनॉमी में हाई अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, किसके लिए, टू द पब्लिक, ठीक है। कि उस इकोनॉमी में जो है गुड्स एंड सर्विसेज लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है, मतलब लोग जो हैं अपनी जरूरतें ज्यादा से ज्यादा पूरी कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमने रियल जीडीपी को क्या कहा है, इट इज द साइन ऑफ वेलफेयर, ठीक है। कि जितना ज्यादा किसी इकोनॉमी में रियल जीडीपी होगा वो किसे शो करेगा, कि उस इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, उस इकोनॉमी में हाई वेलफेयर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो क्या है, साइन ऑफ वेलफेयर है, कि जितना ज्यादा रियल जीडीपी होगा वो हाई वेलफेयर को शो करेगा, क्योंकि रियल जीडीपी का ज्यादा होना डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। और जितनी ज्यादा किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो किसे शो करेंगी, कि उस इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है पब्लिक के लिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो हमने अभी अभी डिस्कस किए नॉमिनल जीडीपी के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये नॉमिनल और रियल जीडीपी के लास्ट पॉइंट्स भी थे। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। एक लास्ट टाइम मैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की ये सभी पॉइंट्स जो हैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइसेस सेम ही ईयर के होंगे। जिस भी ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उस सेम ईयर के जब प्राइसेस को हम यूज करेंगे जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज और डिक्रीज होना डिपेंड करता है प्राइसेस एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर, ठीक है। और हाई नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या है, हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का साइन नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हाई नॉमिनल जीडीपी आया है तो उस इकोनॉमी में हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, मतलब कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल होंगी। ऐसा हम नॉमिनल जीडीपी के ज्यादा होने पर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये नॉमिनल जीडीपी हमें ज्यादा किस वजह से दिख रहा हो, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर उस इकोनॉमी में उस साल इन्फ्लेशन रहा होगा तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा शो हो सकता है, और ये हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का साइन नहीं है, क्योंकि हो सकता है नॉमिनल जीडीपी हमें ज्यादा शो हो रहा हो इन हाई प्राइसेस की वजह से। इसीलिए हमने नॉमिनल जीडीपी को मनी इल्यूजन भी कहा है, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है प्राइसेस के ज्यादा होने की वजह से ज्यादा शो हो सकता है।
और इसीलिए हमने नॉमिनल जीडीपी को अ साइन ऑफ वेलफेयर नहीं कहा है। फिर हमने बात की थी रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइसेस के साथ। और रियल जीडीपी का इंक्रीज और डिक्रीज होना ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के लिए हम ऑलरेडी उस ईयर के प्राइसेस को यूज करते हैं जिस ईयर में प्राइसेस जो है वो नॉर्मल रहे हो, ज्यादा फ्लक्चुएट ना हुए हो। तो इसलिए रियल जीडीपी का ज्यादा या कम होना डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हाई रियल जीडीपी क्या शो करता है? हाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मतलब ये है कि उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, यानी लोगों के पास, पब्लिक के पास गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी है। ठीक है, और इसीलिए हमने रियल जीडीपी को एक वेलफेयर का साइन भी कहा है कि जितना ज्यादा किसी इकोनॉमी में रियल जीडीपी होगा उस इकोनॉमी में उतना ज्यादा वेलफेयर होगा, हाई वेलफेयर होगा। तो आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड